मुझे याद है हमारे दिल्ली का पार्लियामेंट के बाजू में जो हमारा गुरुद्वारा है उसमें भी ऐसा ही कार्यक्रम हुआ था और उसके उद्घाटन के लिए मैं गया था। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप नागपुर में आइए और हमारे यहाँ भी कुछ लोगों की जान बचाने के लिए हमको सहयोग करिए। कैंसर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बीमारी है, ये किसको भी हो सकती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सबको लगता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और इसके कारण हम डॉक्टर के पास जाते नहीं, मेडिकल चेकअप नहीं करते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिकल चेकअप करते हैं और प्रिलिमिनरी लेवल पर अगर हमको पता चलता है कि बीमारी है तो हम उसको सुधार सकते हैं। पर अगर उस समय अगर हमने प्रिलिमिनरी लेवल पर अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। मेरी बड़ी बहन की लड़की मेरे यहाँ पढ़ी लिखी बड़ी हुई, एलईडी कॉलेज में थी, एमए इन इंग्लिश लिटरेचर किया उसने, पीएचडी मिली। मेरे लिए वो मेरी लड़की जैसी थी। और अभी 8 महीने पहले पूना में, वो पूना यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी इंग्लिश की, और 6 महीने में उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। सब कोशिशें हमने की, अब चली गई। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आपके परिवार में से आपके दोस्त मित्र जो भी कोई हो, आज आप जरूर आज का दिन इस काम के लिए दीजिए। सबको फ़ोन करिए और यहाँ आकर चेकअप करिए। अगर ये चेकअप हो जाएगा तो अनेक लोगों की जान बचाने में हम यशस्वी होंगे। विशेष रूप से हमारी जो बहनें हैं उनको छाती में गांठ आती है, वो बताती नहीं। कुछ दिन पहले हमने नागपुर में बड़े प्रमाण पर महिलाओं का चेकअप किया, करीब 2 लाख महिलाओं का किया। वार्ड में जाके वो मशीन लाया था अमेरिका से। तो पागल खाना जो है छिंदवाड़ा रोड में, उसके अंदर जो महिलाएं थी उनको किया, वहाँ से 7 महिला कैंसर वाली निकली और करीब 3500 महिलाओं को कैंसर डिटेक्ट हुआ और हमने उनकी ट्रीटमेंट की और उन लोगों की जान बच गई। और इसलिए हमारे डॉक्टर डालीवाल जी इतने दूर से आए हैं, और वो इसलिए आए कि हमारे देश में, वो पंजाब में तो इतना बड़े प्रमाण पर ये समस्या है कि मुझे लगता है कि इसका कारण जो है, मैं अभी बीच में वाघा बॉर्डर पे गया था तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी मेरे साथ थे और तीनों एमपी भी थे। एक ही गाड़ी में हम बैठे थे। तो मैंने उनको कहा कि ये जो कैंसर का प्रचार प्रसार हो रहा है, इसका कारण हम केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स बड़े प्रमाण पे खा रहे हैं। पंजाब में गेहूं और चावल की फसल पर एकड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमने अभी हमारे यहाँ ड्रोन लाए हैं और नैनो यूरिया से स्प्रेइंग किया, तो 1 एकड़ गन्ने में 4 बोरे यूरिया की जगह पर 2 बॉटल में काम हुआ। यानी 2 बॉटल में काम होने से किसान का भी फायदा हुआ। अगर हम यूरिया फेंकते तो 75% वेस्ट होता है, ज़मीन में जाता है, और 25% प्लांट को जाता है। पर अगर हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया तो 25% वेस्ट होता है, 75% प्लांट को जाता है, पैसे की भी बचत होती है। धीरे धीरे हमको केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स इनसे दूर होना होगा। आप में से अनेक लोग पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं। पंजाब में एक गाड़ी निकलती है, उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। पंजाब को लगकर वो राजस्थान की बॉर्डर है, वहाँ यही स्थिति है। और गंगानगर के बाद में जो एरिया, उधर भी बड़े प्रमाण पर यही समस्या है। हमारे प्रिय कोई माता पिता पुत्र लड़की बहन हम गंवा रहे हैं, और इसका कारण ये है कि हमारे में, हम सुशिक्षित होने के बाद में भी एक अज्ञान है कि चेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको मालूम होगा अर्जुन दास कुकरेजा जी को कैंसर हुआ, वो हेल्दी थे। गंगाधर फडणवीस को कैंसर हुआ, वो काफ़ी मजबूत थे, पर कैंसर ने उनको पूरी तरह ख़त्म कर दिया। तो आदमी कितना भी स्ट्रांग हो, उसको कैंसर होने के बाद ये ऐसी बीमारी है कि आदमी का बिल्कुल सर्वनाश किए बिना रुकती नहीं।
और आज हम गुरुद्वारे के सामने खड़े हैं। हम गुरु का स्मरण कर रहे हैं। मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूं कि आप घर जाकर 10-20 फोन करिए, आपके रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिवारजनों को, जो भी कुछ होगा उनको बोलो यहाँ आइए। यहाँ कोई पैसा नहीं ले रहे। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि शाल में और पुष्पगुच्छ में क्यों पैसा खर्चा करते हो, ये दवाई में खर्चा करो। और ये जो गरीब लोग हैं जो कहीं जा नहीं सकते, उनकी मदद करो। मैं ये काम बहुत ईमानदारी से अनेक सालों से करता हूँ। अभी हमारे पास ऐसी 5 गाड़ियाँ हैं। और ये जो आंखें जांच करने का 1 लाख लोग नागपुर का हमने आंखें जांच की। 1,500 से ज़्यादा लोगों का कैटरैक्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए। और जो कान में जिनको सुनने में नहीं आता था, उसमें मैं आपको मजाक बताता हूँ, मैंने एक स्पेशल डिजिटल मशीन लाया हूँ। 1500 रुपये में देते, जिसकी मार्केट में 1500 रुपये कीमत है। तो एक प्रोफेसर थे, मैं उनके घर में मृत्यु हुई इसलिए मिलने के लिए गया। मैं बोलता था, उनको सुनने में नहीं आता था। उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये मशीन क्यों नहीं लगाते? बोले कुछ नहीं होता। मैंने कहा मेरे पास डिजिटल मशीन है। नहीं, बोले अब कुछ नहीं होता। मैंने तुरंत मंडलेकर को बोला, डिजिटल मशीन लाया, उनको लगा दिया। अब ऐसा सुनने लगे कि उनका जीवन बदल गया। एक हमारे गायकवाड़ करके MS बैंक में ऑफिसर थे, वो भी हताश हो गए थे। ऐसे ही मेरे आए, कुछ सुनने में नहीं आ रहा था। मैंने बोला इनको मशीन लगाओ। मशीन लगाया। अब मुझे फ़ोन आया कि अब मेरी पत्नी चुपचाप क्या बोलती है वो भी मैं सुनता हूँ। वो मेरे को गाली दे रही तो मेरे ध्यान में आता, बोले इतना मशीन सेंसिटिव है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उपाय है। हमारे यहाँ 40,000 से ज़्यादा हार्ट की सर्जरी मैंने मुफ्त में कराई। और कोविड के समय आप सबके सहयोग से करीब 100 करोड़ रुपए की चैरिटी हुई। मेरा विश्वास है कि मैं वैसे बड़ा दबंग हूँ और मैं राजनीति में हूँ, पर मैंने तय किया मैं आपके पास अब फोटो वीटो लगाऊंगा नहीं। ये हारगिरी डालना बिल्कुल बंद करो। हम लोगों ने गरीबों की सेवा करना, यही राजकारण है। मैं हमारे सब लोगों को बोलता हूँ, गरीब गरीब होता है। गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, कैंसर किसी को नहीं छोड़ता। और इसलिए हमें इंसानियत की बात को अमल करना है, सेवा करनी है। बहुत सही बात डॉक्टर साहब ने कही कि लंगर भी आवश्यक है, पर अब दवाई का लंगर शुरू करें। डॉक्टर साहब, कोविड के समय यहाँ रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केट शुरू हुआ। 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये पर कुछ होशियार लोग ऐसे ही समाज में हैं कि उन्होंने इंजेक्शन खरीद के रखे और ब्लैक में बेचने लगे। मैंने तय किया, मैंने एक वर्धा में एक फैक्ट्री थी, उसको बुलाया, उसको लाइसेंसेस दिलाया और 25 दिन के अंदर रेमडेसिविर बनाया। और जो लोगों ने खरीदी किया था वो रेमडेसिविर मार्केट में इतना उपलब्ध कराया, यहाँ तो कराया, वाराणसी भेजा, मुंबई भेजा, पुणे भेजा और पूरा रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केट खत्म कर दिया। फिर फंगस के इंजेक्शन का यही प्रॉब्लम था, उसमें भी ब्लैक मार्केट चालू था। हमने फंगस के इंजेक्शन बनाए। और जब ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे थे, मैं 2 महीने नागपुर में था और मुझे विश्वास है जब भगवान का आशीर्वाद होता है तो सब समस्याओं का समाधान निकलता है। मैं त्रस्त था, मुझे समझ में नहीं आया। डॉक्टर मुझे फ़ोन कर रहे थे कि 2 घंटे में ऑक्सीजन नहीं देंगे तो लोग मरेंगे। फुटपाथ पर लोग मरे, वैसे घटनाएं यहाँ हुई। तो मेरे मन में कल्पना आई और मैंने चीफ ऑफ द एयरफोर्स को फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे आपका हवाई जहाज चाहिए। बोले किस लिए? तो मैंने कहा विशाखापट्टनम से और उड़ीसा से, अंगुल से मैं ऑक्सीजन लाता हूँ नागपुर में, तो खाली ट्रक हवाई जहाज में जाएगा, उधर जाएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा। तो उन्होंने मुझे कहा सर वो ऑक्सीजन भर के जो ट्रक है वो तो मैं आपको परमिट नहीं कर पाऊँगा, पर अब ऑक्सीजन निकालने के बाद मैं खाली ट्रक तुरंत वहाँ पहुँचाऊँगा और वो लेके आऊँगा, क्योंकि उस समय ट्रक का भी शॉर्टेज था। वो प्यारे खान करके अपने नागपुर के ट्रांसपोर्टर है, मैंने उनको कलेक्टर ऑफिस में जिम्मेदारी दी, बहुत अच्छा काम किया। अब उनको ऑक्सीजन मैन कहते हैं। और हमने पूरे ट्रक हवाई जहाज में डालकर वहाँ भेजे, ऑक्सीजन लाया और नागपुर के और विदर्भ के हमने ऑक्सीजन बुल्ढाना तक
मराठवाड़ा तक ऑक्सीजन दिया और अनेक लोगों की जान बची, नहीं तो अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती थी। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो डॉक्टर साहब लंदन से आए हैं, इनको कोई काम धंधा नहीं, इसलिए नहीं आए। वो भी करोड़ों में कमाई कर सकते हैं, बड़े विख्यात डॉक्टर हैं वहाँ के, मैं जानता हूँ उनको। सब छोड़ छाड़ करके वो आए, क्योंकि वो नागपुर में दूसरी बार आए। पहली बार हमारे महल के कल्याणेश्वर मंदिर में मैंने उनका सत्कार किया, तब वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ ये G20 के कार्यक्रम के लिए आए थे। तो उन्होंने G20 का जो डेलीगेशन था यूके का, जिसमें वो थे, वो छोड़ दिया और मुझे नागपुर जा रहा है, नितिन गडकरी को मिलना है, ऐसा कहकर वो नागपुर आए। हमने उनका मंदिर में बहुत बड़ा सत्कार किया। बाद में मैं दिल्ली के नकाबगंज गुरुद्वारे में उनके कहने पर इस ऐसी कार्यक्रम के लिए गया था और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप नागपुर आइए। आज वो अपनी गाड़ियाँ लेकर आए, सब निःशुल्क कार्यक्रम है। आप जितने लोग बैठे उनसे मेरा अनुरोध है, अपने घर में ऐसे होशियार लोग निकलेंगे, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, ये ऐसे शाने लोगों को बोलो तेरी ज़्यादा शानपना मत लगा, बोलना चुपचाप जाओ और सर्टिफिकेट लेके आओ। ये आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, नहीं तो इनका शानपन बहुत महंगा पड़ेगा। आज होगा तो सुधर सकता है, कल गया तो जान जाएगी। तो आप सबको यहाँ ले आइए, फ़ोन करिए। उत्तर नागपुर में गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी में रहते, उनको लाइए, सबकी ट्रीटमेंट कराइए। दवाई भी यहाँ है और आगे अगर कैंसर का ऑपरेशन करना पड़ा तो उसके लिए भी मदद करेंगे। और एक बात मैं गुरुद्वारे का उसके लिए सहयोग चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ 14 साल से ऊपर हैं, उन लड़कियों को हम वो वैक्सीन देते हैं सर्वाइकल कैंसर का। तो मैंने बहुत जगह पर कार्यक्रम के अभी 10-1 हज़ार लड़कियों को दिया है। तो आप अभी मैंने DPDC में मैं अपने MP फंड से वैक्सीन खरीदने के लिए 50 लाख रुपए दे रहा हूँ और ये जो पुणे वाला है उसके यहाँ से सस्ते में वैक्सीन ला रहा हूँ। आपके एरिया में जितनी लड़कियाँ ऐसी हैं 14 साल के ऊपर, 14 साल के ऊपर, उन सब लड़कियों को ये वैक्सीन देने का कैंप हम जगह जगह कर रहे हैं, ये कराइए ताकि बेचारी वो कोई लड़की को ज़िंदगी भर कैंसर की बीमारी नहीं होगी, उनका जीवन सुरक्षित होगा। हमारे यहाँ तुकाराम महाराज कहते थे, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। नामदेव जी ने भी यही संदेश दिया है। डॉक्टर साहब मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मैं नामदेव जी का जहाँ जन्म हुआ उस गांव का मैंने पूरा रोड अच्छा सीमेंट कंक्रीट का बनाया, अब उसके उद्घाटन के लिए मैं जा रहा हूँ नांदेड़ हिंगोली जिले में। तो नामदेव जी ने भी यही कहा है, सभी साधु संतों का एक ही कहना है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये मुख में, स्तन में, गर्भथैली में, अस्थि रोग में, ट्यूमर एवं प्रोस्टेट कैंसर जो कुछ है उसकी निःशुल्क जांच, मैमोग्राफी, पैप, स्पीयर, PSA, ब्लड कैंसर, ये सब जांच आज हो जाएगी तो आपका जीवन सुरक्षित होगा। 100 साल तक आपको अच्छी उम्र मिले, आपका जीवन निरोगी रहे, अच्छा रहे, भगवान आपको ताकत दे, शक्ति दे, यही चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और इस कैंप के लिए हमारे गुरुद्वारे की कमेटी ने, सब पदाधिकारियों ने जो सहयोग किया, सहकार्य किया है, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबको आखिर में फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोबाइल फ़ोन है, सब रिश्तेदार, दोस्त, मित्र जितने होंगे उनको ले आओ, उसका जांच कराओ और उसमें से कोई ऐसा न निकले, पर निकल गया और प्राथमिक स्तर पर होगा तो उसकी जान बचाना संभव होगा। जरूर इस सुविधा का आप फ़ायदा उठाइए, यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये कैंप 8 दिन है और इसलिए आप रोज़ उत्तर नागपुर में सबको फ़ोन करके बुलाइए, लाइए, दिन भर इसका उपयोग होना चाहिए। कल भी यही है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डॉक्टर साहब को कहेंगे। अभी मैं हमारे यहाँ मेरे एक डॉक्टर पाराशर करके आते हैं जोधपुर के, वो सब जितने के पास कमर का, पैर का ये है, जो स्ट्रेचर पे लाते हैं उनको 2 सेशन में सुधारते हैं। वो डॉक्टर उगे मुगे
का हिंगना में आश्रम में वहाँ आए, रोज़ 100 पेशेंट आते हैं और उनके यहाँ जोधपुर में स्पेशल ट्रेन जाती है, इतने लोग जा रहे देश से। अभी उनका मृत्यु हो गया, उनका पुतले का अनावरण करने के लिए मैं जोधपुर गया था। तो कहीं ना कहीं किसी बात का, हमारी बीमारी का उपाय कहाँ है ये बता नहीं सकते। मैं भी रोज़ 2 घंटे दिया, किसी का भी फ़ोन आए, कोई भी राजनीति गए गड्ढे में, पहले अपनी हेल्थ देखो। मैं सुबह 2 घंटे प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। अपनी सेहत अच्छी रखो, और सेहत अगर अच्छी नहीं रहेगी, ना गाड़ी काम की है, ना बंगला काम का है, ना बेटे काम के है, ना कोई काम का है।